हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग मैदान सीरीज का दूसरे एपिसोड पे आ गए। ये डेली जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं, इसमें करंट अफेयर प्लस वो स्टैटिक जीके जो किसी न किसी एग्ज़ाम में यूपीएससी, एनटीपीसी, आरआरबी किसी ने एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, तो वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ताकि फिर से किसी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए तो उसके बारे में हमें आइडिया हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। अंटार्कटिका महाद्वीप, जिसको श्वेत महाद्वीप बोला जाता है, वाइट कॉन्टिनेंट बोला जाता है, यहाँ पे वैज्ञानिकों ने अनुसंधान को समर्पित महाद्वीप बोला जाता है। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंटेन विंसन मैसिफ है। अंटार्कटिका महाद्वीप वैज्ञानिकों को अनुसंधान के लिए समर्पित महाद्वीप है और इस महाद्वीप का सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन मैसिफ है। ठीक। एम्पियर किसका मात्रक है? जो एम्पियर है आपका करंट का मात्रक है, धारा का मात्रक है। और ये जो करंट है अदिश राशि है। जब वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी आप पढ़ेंगे तो स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है करंट को। दूरी हो गया, चाल हो गया, दाब हो गया, करंट हो जाएगा, ये सारे क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? मैग्नीट्यूड तो होता है बट डायरेक्शन नहीं होता। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक, उसको सदिश राशि बोलते हैं। सदिश राशि यहाँ पे दिया भी है। सदिश राशि में आपका वेग, विस्थापन, बल, त्वरण होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा सदिश राशि है। तो सदिश राशि में क्या होगा? वेग, विस्थापन, बल, त्वरण होगा। अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं? अंगूर की खेती को वीटी कल्चर बोलते हैं। केचुआ की खेती को क्या बोलते हैं? तो वर्मी कल्चर बोलते हैं। बहुत सारे देशों में जो घास के मैदान होते हैं उससे भी बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पुस्ताज घास के मैदान है वो कहाँ पे है? हंगरी में। यूरोप का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंट्री है हंगरी। बुडापेस्ट इसकी क्या है? कैपिटल है। पंपास की राजधानी कहाँ पे है? सॉरी, पंपास घास के मैदान कहाँ पे है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना आपको बताना है कि कहाँ पे है। डाउन्स घास के मैदान कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। तो जब आप अर्जेंटीना देखेंगे तो साउथ अमेरिका का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंट्री है अर्जेंटीना। ठीक। वेल्ड घाट्स के मैदान कहाँ पे है? तो साउथ अफ्रीका में है। लानोस आपको वेनेजुला में है। ठीक। तो ये कुछ घास के मैदान है। बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है पुस्ताज कहाँ पे? हंगरी में। पंपास कहाँ पे? अर्जेंटीना में। डाउन्स कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। लानोस कहाँ पे? वेनेजुला में। वेल्स कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। ठीक। पिछली बार यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा था कि लोक सेवा समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो लोक सेवा समिति में, जिसको पार्लियामेंट्री एक्शन कमेटी बोलते हैं, उसमें 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं। ठीक। इसमें विपक्ष के नेता क्या होते हैं? पार्लियामेंट्री एक्शन कमेटी का, पीएसी का क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। तो लोक सेवा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, 5 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। विपक्ष के नेता क्या होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं। सीएजी का दोस्त मार्गदर्शक होता है। ठीक। तो सीएजी का दोस्त क्या होता है? मार्गदर्शक होता है। प्राक्कलन समिति के में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में कुछ 30 सदस्य होते हैं। लोकसभा में 30 होते हैं, राज्यसभा से एक भी नहीं होते। ठीक। ये पीएससी से और प्राक्कलन समिति से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पीएससी में 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। अपोजिशन के जो लीडर होते हैं वो क्या होते हैं? इसके प्रेसिडेंट होते हैं। इसको माना जाता है क्या? पीएससी को क्या माना जाता है? सीएजी का दोस्त मार्गदर्शक माना जाता है। ठीक। राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया। ये देख लीजिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए? 35 ईयर एज चाहिए। राज्यसभा के एमपी और एमएलसी, लोकसभा जो राज्यसभा का एमपी होता है या स्टेट में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, उसके लिए एज 30 वर्ष चाहिए। लोकसभा के एमपी और स्टेट में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, उसके लिए एज क्या होता है? 25 होना चाहिए। वोट डालने की एज कितनी होनी चाहिए? 18 होना चाहिए। ठीक। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को मिला था, कौन सी भाषा में? मलयालम में। अच्छा, ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसमें 11 लाख की इनामी राशि दिया जाता है और भगना देवी की प्रतिमा भी दिया जाता है। अभी जो नया वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, जगत गुरु भट्टाचार्य और गुलजार जी को दिया गया। ठीक।
अंग्रेजी भाषा में पहली बार अमिताभ घोष को दिया गया था, ठीक। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। ऑपरेशन पोलो की बात करते हैं तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमें अपने राष्ट्र को विलय करने की बात किया जा रहा था। तो बहुत सारे ऐसे राज्य होते जो भारत में विलय होने के, बहुत सारे ऐसे राजे रजवाड़े होते थे जो भारत में विलय होने के लिए मना किए थे। इसीलिए ऑपरेशन पोलो चला करके हैदराबाद को इंडिया में विलय करने की बात किया जाता है, ठीक। 1948 में, ठीक, हैदराबाद का जो नवाब था वो बोला था कि हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, लेकिन ऑपरेशन पोलो चला करके 1948 में हैदराबाद को इंडिया में विलय करते हैं। हैदराबाद स्वाधीनता दिवस आपको सितंबर 17 को मनाया जाता है, ठीक। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद नाइटहुड की उपाधि त्याग दी? तो 13 अप्रैल 1919 में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या करी थी? अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि को त्याग दिया गया था। असहयोग आंदोलन जो है 1920 से 22 में तक चला था, लेकिन इसको ख़त्म कर दिया गया था। जो चौरी चौरा घटना हुई थी उसके बाद जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या कर दिया गया था? कॉल ऑफ कर दिया जाता है। सबसे छोटा कोशिकांग क्या है? तो जो राइबोसोम्स होता है ना, जिसमें झिल्ली रहित होते हैं, ये सबसे छोटा कोशिकांग है, ठीक। इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोला जाता है। राइबोसोम को क्या बोला जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। जो सेल होता है, सेल की एनर्जी करेंसी किसे बोलते हैं? तो एटीपी को बोला जाता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक। ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को माना जाता है कि पावर हाउस बोला जाता है। सेल का पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक। जारवा, सेंटिलीच, निकोबारी, ओंग जनजाति, ये सब जनजाति है। जब भी जारवा आए उसके बाद सेंटिलीच, निकोबारी, ओंग, तो जो सेंटिलीज निकोबारी तो रहते हैं, जारवा ओंग जनजाति ये अंडमान निकोबार में रहते हैं। इसको याद करना है आपको। जो बुझा हुआ चूना में कौन सी गैस प्रभावित करने पर उसका रंग दूधिया हो जाता है? तो CO2 गैस होता है। बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या है? CaOH ट्वाइस होता है। बहुत बारी क्वेश्चन पूछा, एक बारी तो मेरे दोस्त को इंटरव्यू में पूछ दिया था कि बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH ट्वाइस होता है। CaOH ट्वाइस होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम डालेंगे तो इसका कलर क्या हो जाता है? सफ़ेद दूधिया रंग का हो जाता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, ठीक। CaOH ट्वाइस में क्लोरीन डालेंगे तो क्या बनेगा? तो CaCl2 और ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा, ठीक। तो क्या बन जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर। CaOH ट्वाइस में बुझे हुए चूना में जब क्लोरीन डालेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा, ठीक। कास्कोग्राफ किसका मापन करता है? तो पौधों की वृद्धि का मापन कौन करता है? कैस्कोग्राफ करता है, ठीक। हमारे संविधान में टोटल 12 शेड्यूल होते हैं, जिसमें 8वीं शेड्यूल में जो है भाषा के बारे में दिया जाता है। तो शुरुआत में जब मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन भारत में संविधान के द्वारा और भाषाएं को जोड़ा गया, तो वर्तमान में 22 भाषाएं। तो 8वीं शेड्यूल में कितनी भाषाएं थी? पहले 14 थी, अब कितनी है? 22। तो ये 14 से 22 की जुड़ी गई थी। तो 21वां संविधान संशोधन में आपका सिंधी जोड़ा गया था, और 71वां संविधान संशोधन में आपको नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, और 92 संविधान में आपका बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये भाषाएं जोड़ करके 14 से कितनी हो गई? 22 हो गई। बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? तो एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है उसको बॉक्साइट बोलते हैं। पहले जो हमारा फंडामेंटल राइट था वो आपका 7 था, लेकिन संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकार से हटा करके नॉर्मल आर्टिकल में डाल दिया गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 को इसको लीगल राइट का कानून का अधिकार दे दिया गया। आर्टिकल 300A में जो मूल अधिकार की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट, ये पार्ट 2 में दिया गया है, थर्ड में दिया गया है, आर्टिकल 12 से लेके 35 पे। प्रजेंट में कितनी फंडामेंटल राइट है? प्रजेंट में 6, पहले कितने थी? 7। 7वां क्या था? जो संपत्ति का अधिकार है, इसको हटा करके संपत्ति का अधिकार क्या फंडामेंटल राइट था, इसको 44वां संविधान संशोधन करके 1978 में इसको लीगल राइट का दर्जा दे दिया जाता है।
जो एक नया कानून डाल दिया जाता है आर्टिकल 300A में। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का इंसुलिन का निर्माण किस ग्रंथि में होता है, तो अग्नाशय ग्रंथि में इंसुलिन का निर्माण होता है। इंसुलिन एक हार्मोन्स है। अग्नाशय ग्रंथि बी कोशिका का निर्माण मतलब बीटा कोशिका का निर्माण करता है, और इसकी खोज जो है बेस्ट और बैटिंग ने करी थी। जो इंसुलिन है, इंसुलिन किसकी कमी से होती है, डायबिटीज की कमी से होती है। ठीक, पहले वित्त आयोग कौन थे, तो पहले वित्त आयोग केसी नियोगी थे। अभी जो 16वें नंबर के वित्त आयोग थे उनका नाम क्या है, अरविंद पनगरिया है। ठीक, सिपकिला दर्रा बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है, सिपकिला दर्रा कौन सी नदी से में प्रवेश करता है, दर्रा मतलब पास होता है, तो जो सतलज नदी है हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा से क्या करती है, पास करती है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने करी थी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने करी थी, चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने करी थी। कब, 1923 में करी थी। ठीक, इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू टुमारो।